देखो ये दो छोटे से टॉपर खिलौने और साथ में ये गेम बोर्ड। अब बधाई हो, तुम्हारे पास है 1940 के दशक में फ्रांस की सड़कों पर मशहूर पैस्क्यूलर्स टम्बलर बोर्ड गेम। लेकिन अब इसकी हालत देखो, ये बूढ़ा सा गेम कुछ पार्ट्स के बिना अब खेला नहीं जा सकता। इसलिए फ्रांस के रिस्टोरेशन एक्सपर्ट फैब्रिक भाई ने ठान लिया है इसे पूरी तरह से रिस्टोर करने का, ताकि हम भी उस जमाने का मजा फिर से महसूस कर सके। इस वीडियो में हमेशा की तरह माइक हर स्टेप को डिटेल में समझाएगा। इस गेम में बोर्ड को हल्का उठाकर और हिलाकर टॉपर कैप्सूल्स को सही स्कोर स्लॉट में गिराना होता है। मजा इसकी अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट में था। इसमें एक 500 पॉइंट वाला स्लॉट भी था जो बहुत मुश्किल था और गेम की दिशा बदल सकता था। बस अफसोस वो हिस्सा अब गायब है। पुराना कपड़ा हटाने पर नीचे लकड़ी में दरार दिखती है। फैब्रिक उसे वुड ग्लू इंजेक्ट करके भर देता है। बाकी के छोटे क्रैक्स शायद किसी झटके से बने होंगे और उसी वजह से 500 पॉइंट स्लॉट भी टूट गया होगा। ग्लू सूखने के बाद वो पूरे बोर्ड को ग्राइंडर से स्मूथ करता है। जो वुड डस्ट निकलती है उसे वो रेजिन के साथ मिलाकर फिलर पेस्ट बनाता है और सभी गैप्स भर देता है। इसके बाद वो मार्केट जाकर असली जैसे कपड़े का टुकड़ा लाता है और स्प्रे ग्लू से उसे बोर्ड पर चिपका देता है। ये गोंद बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए एक बार चिपकाने के बाद हिलाना मुश्किल होता है। कपड़ा लगने के बाद वो स्कोर स्लॉट्स के लिए जगह काटता है और वाइब्रेशन ग्राइंडर से उन्हें फाइन शेप देता है। गेम का फ्रेम वो सैंड ब्लास्टिंग से साफ करता है और रिकलर करता है। इसमें वो स्टील ग्रिड यूज करता है ताकि फिनिश बढ़िया आए। सैंड ब्लास्टिंग के बाद मुड़ा हुआ फ्रेम मोल्ड और टूल्स से सीधा किया जाता है। फिर उस पर वही लाल पाउडर पेंट स्प्रे कर 180 डिग्री सेल्सियस ओवन में 15 मिनट तक बेक किया जाता है। दूसरी तरफ स्कोर स्लॉट्स को वो पहले पॉलिश करता है ताकि बाद में निकल प्लेटिंग के दौरान सतह पर कोई खामी न रहे। अगर स्क्रैच रह गए तो प्लेटिंग में बुलबुले या डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं, इसलिए पहले इन्हें स्मूथ किया जाता है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, गायब 500 पॉइंट स्लॉट बनाना। फैब्रिक ने खुद 2 मोल्ड बनाए और कई कोशिशों के बाद परफेक्ट शेप तैयार की। फिर उसे मशीन पर शेव करके और निकल प्लेटिंग करके बिल्कुल नया जैसा बना दिया। इस स्लॉट की वैल्यू इतनी हाई इसलिए थी क्योंकि ये बोर्ड के बाहर फिट होता था और वहां तक पहुंचने के लिए कैप्सूल को एक सी साव जैसे ब्रिज से होकर जाना पड़ता था, जो गेम को और मुश्किल बनाता था। फैब्रिक ने ये ब्रिज भी नया बना लिया। अब देखो वो 500 पॉइंट हासिल करना कितना टफ है। इसके बाद वो लोगो और स्कोर टैग्स को टेप की मदद से पेंट और स्टिक करता है। फिर छोटे नंबर प्लेट्स को नई कील से फिक्स करता है। अब बेसबोर्ड और फ्रेम पूरी तरह तैयार हैं। बचे हैं सिर्फ 3 हैंडल्स, जिनमें से 2 गायब थे। फैब्रिक ने लकड़ी से नए बनाए, उन पर वुड वैक्स लगाया और फिट कर दिया। हुक्स बस हल्की सफाई से ही नए जैसे दिखने लगे। अब बचे हैं 2 पुराने थोड़ा मुड़े हुए टॉपर कैप्सूल्स। इन्हें खोलकर खास मोल्ड में रखकर सही शेप में लाया गया। अंदर एक छोटी बॉल थी जो घूमकर कैप्सूल का रास्ता रैंडम बना देती है, जिससे गेम और भी मजेदार हो जाता है। सारे पार्ट्स जोड़ने के बाद ये 1940 के फ्रेंच टम्बलर बोर्ड गेम पूरी तरह रिस्टोर हो गया। अब इसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये इतना पुराना है।